वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात। वजीर आजम हाउस के एलामिये के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। अमरीकी सदर से मुलाकात में वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की बहादुरी और जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ की। कहा कि अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत की सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई, जिससे जनूबी एशिया में बड़े बहरान को टालने में मदद मिली। वजीर आजम ने पाक अमेरिका देरीना ताल्लुकात का तस्करा किया। पाक अमेरिका टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमेरिका शराकत दारी मजीद मजबूत होगी, जो दोनों ममालिक के मफाद में है। वजीर आजम ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में गजा और मगरबी किनारे में कायम अमन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की काविशों की तारीफ की। न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं से मुलाकात के एहतमाम पर भी अमरीकी सदर को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ थे। पाकिस्तानी वफ्द का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। व्हाइट हाउस में खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, जो 1 घंटे 20 मिनट तक जारी रही। व्हाइट हाउस में वजीर आजम की आमद, सदर ट्रंप से अहम मुलाकात, वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ओवल ऑफिस में वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई। सदर ट्रंप बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दिए। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात शुरू होने से पहले सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम करार दिया। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. And they're coming and they may be in this room. वजीर आजम शहबाज शरीफ जब अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए एंड्रयू एयरबेस पहुंचे तो इनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदारान ने इनका खैर मकदम किया, जिसके बाद वजीर आजम का काफिला सख्त सिक्योरिटी में व्हाइट हाउस रवाना हुआ। इंडिपेंडेंट के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान तहाइफ का भी तबादला हुआ। शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक से मीटिंग में वजीर आजम की सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई थी। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर बात करेंगे। वजीर आजम मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह के बारे में भी बताएंगे। खबर आपको देंगे। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ICC के सामने पेश हो गए हैं और ICC मैच रेफरी ने केस की समाअत की है। नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, टीम होटल में आज दोनों खिलाड़ियों की, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ की ICC ने समाअत की। ICC के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इनकी समाअत की। ICC के हुक्काम इस हियरिंग में शामिल थे। पाकिस्तान की तरफ से टीम के मैनेजर नवीद चीमा ने शिरकत की। इन दोनों खिलाड़ियों से इंडिया के दूसरे मैच में इतवार 21 सितंबर को जश्न मनाने के अंदाज पर वजाहत तलब की गई और कहा गया कि ये सियासी अंदाज था। साहबजादा फरहान ने कहा कि खुशी के मौके पर पख्तून इसी तरह फायरिंग करके सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, इसलिए ये अंदाज कोई सियासी नहीं बल्कि रिवायती है। हारिस रऊफ ने भी कहा कि उनका अंदाज आजकल बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। जरा ये बता रहे हैं कि हारिस रऊफ ने भी इसकी वजाहत पेश की। लगता है कि ICC के हुकाम इन वजाहतों से अभी मुतमईन नहीं है और आगे देखें कि क्या कार्रवाई का इम्कान करते हैं। उनको ये भी वजाहत की गई कि महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे खिलाड़ी भी इसी तरह के सियासी स्लोगन्स और सियासी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं और सूर्य कुमार ने भी एक सियासी बयान दिया था। ICC ने समाअत मुकम्मल कर ली, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत भी अगर कुछ हुआ तो इन लोगों को तंबीह की जाएगी कि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना करें। और अब इतवार को एक मैच और पाकिस्तान और भारत का है, इस सिलसिले में उन्हें गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो दोनों खिलाड़ियों की समाअत हो गई, दोनों ने अपनी तरफ से वजाहत पेश कर दी, खुसूसन साहबजादा फरहान ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है कराची से, जहां सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सुपर हाईवे की दोनों सड़क पर मौजूद है। वजह क्या है, नज़ीर शाह से जानते हैं। अपडेट कीजिए नज़ीर, क्या वजह है इस एहतजाज की? देखिए शाइस्ता, सुपर हाईवे का ये इलाका है, सब्जी मंडी के करीब गुलशन मेमार पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज की वजह से कराची हैदराबाद कराची की जो सड़क है जिसे M9 भी कहा जाता है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। हत्ता कि जो अंदरूनी गलियां हैं उन तक में अब ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है और वजह ये बताई जा रही है कि 20 साल मंसूर अहमद है जिसे गुज़श्ता रोज जंजाल गोड में कत्ल कर दिया गया था और नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद जो इलाका मकीर और उसके रिश्तेदार है उनकी जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस एहतजाज की वजह से जो अंदरून मुल्क कराची से हैदराबाद या आगे पंजाब जाने वाले या हैदराबाद से कराची आने वाले जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में फंस गए हैं और बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नज़ीर। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब के रिमार्क्स नामुनासिब हैं। शर्जील मेमन कहते हैं मरियम नवाज ने कहा कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है, जबकि माजी में शहबाज शरीफ भी ये काम कर चुके हैं। मैं दिल से बोल रहा हूँ, वजीर आजम खुददार भी हैं और बाइज्जत भी। उनके आपस के क्या मसाइल हैं मुझे इल्म नहीं। अपील कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ करते हैं, पंजाब हुकूमत को एतराज़ होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब उनके आपसी क्या मसाइल है मुझे समझ में नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा कह रही थी कि कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से अपील कैसे कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत कर दी। मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज़ भी। हमारी पार्टी के लिए कह रहे थे, अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे वो खुद ही फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब पे सियासत नहीं कर रही। पॉलिटिसाइज वो करते हैं जो इस पे सियासत करते हैं, जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं, बिस्किट के डब्बों को और अपनी रोटियों को और चपातियों के ऊपर भी अपनी तशहीर करना चाहते हैं। हम लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करेंगे, ना करना चाहेंगे। हम आज भी हर मुमकिन सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध तैयार है। पाकिस्तान खोखले बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरियम नवाज को तफरका अंगेज बातों की बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का रद्द अमल। कहती हैं बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस करते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना सियासत नहीं है। लोग अब भी पानी में फंसे हुए और मदद के मुंतजर हैं। जो लोग जूस के डब्बों पर अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और इसे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वही सियासत कर रहे हैं। नून लीग की पंजाब हुकूमत को दिखावे की बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर ज़रूरी ज़ुबान दराजी मत करें। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है और वो पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। मरियम नवाज और उनकी टीम हमेशा अपनी कारकर्दगी अवाम को बताते हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक न हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम क्यों पार्टी बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही हैं, उसे सराहना चाहिए। सिंध में बिलावल भुट्टो कोशा हैं, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सिपा सालार ने ऐलान किया है इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हैं। उनकी दम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही। तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ जरूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम भी बीच का रास्ता लेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में अगर मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए। सिंध में अगर बिलावल साहब कोशिशें कर रहे हैं, जैसे कल वो पिंक मोटरसाइकिल का उन्होंने फ्री इजरा किया, इसकी तारीफ करनी चाहिए। आज इजराइल के खिलाफ दुनिया सरापे एहतजाज है। पाकिस्तान
और पाकिस्तानी भाई आपके शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तानी और पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर की क़यादत में आप सबके लिए अपने दिल के और अपने मुल्क के दरवाजे खोल कर बैठी हुई। आज हम हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। हमारे सपे सलार ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हम जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हैं। फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना है और एक दिन आएगा ये अजीम काम भी ये पाकिस्तान से अल्लाह ताला लेगा, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेगा। अगला ट्रिप मेरा फ़लस्तीन का होगा। इंशाअल्लाह ताला हम तैयारी करते हैं और अपने सहाफ़ी भाइयों को हम साथ लेके जाएंगे। सिंध काबीना में रद्दोबदल, सूबाई वज़ीर मेहनत शाहिद तहीम को हटाने का फैसला। इस्माइल राहू को सूबाई वज़ीर बनाया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वज़ीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमा PND का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूब जमान को कलमदान सौंपा जाएगा। श्याम सुंदर मामले खुसूसी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मामले खुसूसी अब्दुल जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मामले खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस्माइल राहू आज दोपहर 4 बजे हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नए वजीर से हलफ लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज पर ही बड़ी तेजी हुई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 2800 पॉइंट से जायद का इजाफा देखा गया। 1,62,025 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सीमेंट, ऑयल एंड गैस कंपनियों के हिस्से में तेजी देखी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 1,60,000 पॉइंट्स अबूर करने पर इजहार मसरत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। अल्लाह के फजल, कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। इंशाअल्लाह मौशी तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात शुरू हो गए। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के बायस 60 अरब रुपए के इब्तदाई टैक्स नुकसानात से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांग लिया। IMF की जानिब से FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा किया गया। FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए की रिकवरी के लिए पुरुमीद है। ज़राए का कहना है कोर्ट केसेस का फैसला FBR के हक में ना हुआ तो 200 अरब रुपए के इक़दाम करना होंगे। IMF वफ्द को नए NFC के लिए मुहासिल फार्मूला प्रोसेस पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि सूबों को आबादी के लिहाज से मुहासिल का कोटा 82% से कम किया जाएगा। आज IMF वफ्द के पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के साथ अहम मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना हुकाम IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। खबर आपको देंगे। जामिया कराची ने तालिब इल्म तारिक महमूद काजी की LLB की डिग्री मंसूखी का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है। जामिया कराची के एलामिया के मुताबिक तारिक महमूद काजी की डिग्री जाली करार। इसी पर मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद है। जी अनवर। जी देखें, जामिया कराची ने यह फैसला जामिया कराची के सिंडिकेट के इजलास के फैसले की रोशनी में किया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने तारिक महमूद काजी की डिग्री को जाली करार देने के फैसले की तौसीक कर दी है और जामिया कराची की जारी करदा एलामिया के मुताबिक जामिया कराची के तालिब इल्म LLB तारिक महमूद काजी की डिग्री को मनसूख करने का बाज़ाब्ता फैसला किया गया है और LLB के तालिब इल्म की जो एनरोलमेंट नंबर है 87/7124 को भी मनसूख कर दिया गया। और तो इस तरह अब 3 साल तक वो किसी भी तालिमी इदारे के अंदर दाखिले के अहल भी नहीं होंगे और तारिक महमूद काजी इस्लामिक कॉलेज के कभी भी तालिब इल्म नहीं रहे जामिया कराची के एलामिया के मुताबिक। तो इस तरह अनफेयर मीन्स कमेटी ने इस गैर मुस्तफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल दाखिले और इम्तहान पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से दहशतगर्दी समेत स्ट्रेटेजिक मामलात पर गुफ्तगू हुई।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं खित्ते और इस्लामी ममालिक के दरमियान अच्छी सिफारतकारी होगी। चीन समेत मगरबी ब्लॉक को सिफारती महाज पर ऑन बोर्ड रखने के मुस्बत असरात होंगे। इस्लामिक कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ थी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे जो मामलात हैं और टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं, इनके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। जंगों को अवॉइड करने के लिए हमें सोचना चाहिए। गजा के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सबके सामने है। हम ये तवक्को रखते हैं कि अच्छी सफारतकारी खित्ते में और इस्लामिक ब्लॉक में अमन के सम्राट क्या मिलेंगे जो ट्रंप से मुलाकात भी। आज फिर आपको बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सेफ डेस्टिनेशन के तौर पे पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाता है। चाइना के साथ साथ आप वेस्टर्न ब्लॉक को भी डिप्लोमेटिकली अगर ऑन बोर्ड रखते हैं तो ये एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है। इसकी वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे फ्रूट्स आपको नजर आए। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन सार्फिन की सिक्योरिटी के लिए नई अपडेट जारी कर दी। एप्पल इंतजामिया ने सार्फिन को बताया कि अगर वो अपनी तमाम डिवाइसेस को हैकर्स के हमलों से बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर अपडेट हासिल करें। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।